9th I am again welcoming you to this channel Winzo Study. ओके सो ये आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर 3. ओके and we have already uploaded part 1 and part 2 on this channel, so you if you want that videos, so you can just go and scroll and you can check it. It will be available there. Okay, so without wasting any further time, let's get started now. आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोगों ने पिछले क्लासेस में चेंज ऑफ स्टेट पढ़ा था. आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ प्रेशर. क्या होता है अब ये चेंज ऑफ प्रेशर? वी आर गोइंग टू डिस्कस इट नाउ. अब देखिए चेंज ऑफ प्रेशर क्या होगा. अब इफेक्ट देखिए, प्रेशर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि थ्रस्ट अपॉन एरिया, यानी कि प्रेशर यानी कि क्या होता है ना, कोई भी फोर्स होता है. क्या होता है? फोर्स होता है. इतना ज़्यादा फोर्स वहाँ पर ट्रैक्शन होता है. जैसे कि आपने कभी पढ़ा होगा कि अगर एरिया कम हो तो फोर्स ज़्यादा लगता है और एरिया ज़्यादा हो तो फोर्स कम होता है. दैट इज़ अदर थिंग, वो फिजिक्स में होता है. एंड यहाँ क्या बोल रहा है अब? प्रेशर यानी कि किसी भी दो चीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिलवाना. ठीक है, तो यही बोलता है कि बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन ब्रिंग द पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्लोज टुगेदर. यहाँ क्या कर रहा है कि हम लोग प्रेशर डाल के ना क्या कर सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है इसको क्लोज कर देंगे. चेंज ऑफ स्टेट में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग ने लिक्विड को गैस में क्या बोला था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को चेंज कर रहा था हम लोग. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बीच के जो अट्रैक्शन है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं. ठीक है, इंक्रीज़ कर रहे हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं. तो इसके रिलेटेड अब क्या होगा, अगर टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे एंड प्रेशर को इंक्रीज़, तो वो जो स्टेट है उसमें प्रेशर बढ़ेगा. और जो गैसियस अगर स्टेट है तो वो लिक्विड में बदल जाएगा. अगर लिक्विड है तो क्या सॉलिड में बदल जाएगा, जैसे कि आपने फॉर्मेशन ऑफ आइस के केस में पढ़ा होगा. तो वही यहाँ बोलता है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को घटाते हैं, तो वो जो हमारे पास जो गैस है वो वापस लिक्विड बन जाएगा. ओके, अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया ड्राई आइस का. ड्राई आइस जो होता है आपका, ये जनरली सॉलिड CO2 के फॉर्म में होता है. ठीक है, जिसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं. तो इट कैन डायरेक्टली टर्न इनटू गैस. ये जो डायरेक्टली टर्न कर जाएगा गैस में बाय डिक्रीजिंग प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉलिड फॉर्म ड्राई आइस का रहता है. ये डायरेक्टली टर्न कर जाएगा गैस में विदाउट बाय डिक्रीजिंग प्रेशर को अगर डिक्रीज कीजिएगा ना, तो ड्राई आइस जो है वो तुरंत से गैस में बदल जाएगा. अब देखा हम लोगों ने पहले, तो हम लोग अगर प्रेशर को अगर हम क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे थे, तो गैस से लिक्विड बन जा रहा था. अब ना देखिए यहाँ जो सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 है वो डायरेक्ट गैस में बन जाएगा. क्यों? बाय द डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर. यहाँ डिक्रीज़ करने के, यहाँ अप्लाई कर रहे थे, यहाँ डिक्रीज़ कर रहे हैं प्रेशर को. आई होप कि आपको ये क्लियर है. चलिए नाउ अब हम लोग को पहले से क्या क्या पता है कि अब वी ऑलरेडी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर नेवर एट रेस्ट. अब क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है, नेवर एट रेस्ट होता है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर रेस्ट नहीं करते. ओके, नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोजेस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, पोज करते हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जीज को भी. ठीक है, अब जो पार्टिकल्स, अब इससे हम लोग को क्या पता चल गया कि पार्टिकल्स ऑफ जो मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो कभी रुकते नहीं, हमेशा वो कंटिन्यूस मोशन में रहेंगे. क्या रहेंगे? कंटिन्यूस मोशन में रहेंगे. वो कभी भी रुकेंगे नहीं. ठीक है, कभी भी नहीं रुकेंगे. एंड पार्टिकल्स ऑफ मोजेस डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ जो मैटर है वो पोज करेगा काइनेटिक एनर्जी. अब कोर्स काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि उसमें मोशन है. तो मोशन है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जरूर से जरूर ही होगी. मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ होगी ही. ये तो हम लोग को पहले से ही पता है. क्यों? अब देखिए क्या बोलता है कि पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड मोर काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर द एबल टू ओवरकम द फोर्स बाय द अट्रैक्शन कन्वर्ट इनटू द वेपर विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स. अब बोलता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड है उनमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है. सो देयरफॉर क्या होता है कि दे आर एबल टू ओवरकम. वो क्या होता है, एबल टू ओवरकम ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा ही. ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर है. अब इवापोरेशन क्या है, द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड. अब इवापोरेशन चेंज जब हो जाता है क्या, लिक्विड वेपर में, तो क्या होता है, बाय गिवन टेम्परेचर पे. एट ए गिवन टेम्परेचर क्या होता है, लिक्विड जो है वो गैस बन जाएगा और वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है लेकिन. ठीक है, तो उसी को इवापोरेशन कहते हैं. ये आप बॉइल कर रहे जो आप 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो दैट वाज डिफरेंट थिंग. बट ये इवापोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से बिलो ही होता है, बट इसमें वेपर में चेंज हो जाता है वाटर. अब क्या होता है, इवापोरेशन इज डिफरेंट देन द बॉइलिंग सोन इन फिगर बिलो. अब देखिए यहाँ पे दो फिगर्स दिए गए हैं, इसको देखेंगे तो और अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा. ये देखिए, ये इवापोरेशन का केस है, ये बॉइलिंग का केस है. देखिए इवापोरेशन कैसे हो रहा है, देखिए विदाउट एकदम सीधे वेपर का जो प्रेशर है वो कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और बबल कैन नॉट फॉर्म. वहाँ पे बबल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है इवापोरेशन में. बट
यहाँ बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बबल्स जो है कैन फॉर्म राइज, ठीक है। वाटर वेपर, यहाँ पे जो वेपर का प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया है, बट इवापोरेशन के केस में ऐसा नहीं हुआ है, सो यहाँ पे बबल्स नहीं बने। आई होप कि आपको ये क्लियर हो। नेक्स्ट पे अब चल जाते हैं। अब कंडीशन, रेट ऑफ इवापोरेशन और रीज़न, ये तीन चीज़ अब हम लोग देखते हैं। आपकी क्या कंडीशन, क्या क्या चीज़ों के क्या क्या कंडीशंस होंगे, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, रीज़न क्या होगा ना। अब देखते हैं इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर हम इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को तो रेट ऑफ इवापोरेशन है कोई सब्सटेंस का, वो भी इंक्रीज कर जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रेशर वाले केस में। सो रीज़न अब इसका क्या होता है, क्योंकि पार्टिकल्स के पास जो ज़्यादा स्पेस होगा दस दे कैन इवापोरेट ईजिली। अगर ज़्यादा स्पेस है तो क्या होगा कि वो इवापोरेट ईजिली कर जाएगा। क्यों, है ना, बात तो सही है कि इंक्रीज़ करेंगे सरफेस एरिया को तो ये इवापोरेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में ज़्यादा स्पेस है ना। बट प्रेशर, अगर ये फिजिक्स के केस में देखोगे तो वहाँ पे प्रेशर कम लगेगा, है ना। नाउ अब इंक्रीज इन टेम्परेचर। नाउ अब कंडीशन है, अगर इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर में तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो भी इंक्रीज़ होता है। रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज, वाटर कंटेंट इन एयर इंक्रीज ऑल्सो, ठीक है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्यों इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि वी नो दैट कि गैसियस स्टेट में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू द मोशन, ओके। अब बोलते हैं इंक्रीज इन विंड ह्यूमिडिटी। अब थर्ड स्टेज जो है इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी आ जाता है। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी में क्या होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। वो क्या करेगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। ह्यूमिडिटी क्या होता है, मॉइस्चर इन एयर। मॉइस्चर आ जाता है ना एयर में, तब हम लोग को बोलते हैं कि ये ह्यूमिड डे है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, ऐसा बोलते हैं ना। सो दैट इज़ कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में। सो ये क्या करता है, इंक्रीजेज एंड सो इवापोरेशन डिक्रीजेस। अब इसमें क्या होता है, रीज़न क्या होता है इवापोरेशन डिक्रीज होने का, क्योंकि मॉइस्चर इंक्रीज हो जाता है, वाटर कंटेंट, एंड इवापोरेशन डिक्रीज हो जाता है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर ज़्यादा नहीं हो पाता है। अब अगर इंक्रीज इन विंड स्पीड की देखें तो अगर इंक्रीज़ होगा विंड स्पीड तो इवापोरेशन भी इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर्स आर ब्लोन अवे विंड्स अलाउइंग मोर इवापोरेशन। क्यों? क्योंकि वे वाटर वेपर्स जो है वो विंड के कारण ज़्यादा अच्छे से इवापोरेट हो सकेगा। सो आई होप कि आपको ये सारे कंडीशन, रेट ऑफ इवापोरेशन एंड रीजन सब अच्छे से क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो यू कैन जस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स और आइदर यू कैन रिवाइंड दिस वीडियो, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग है हाउ इवापोरेशन कॉज कूलिंग। अब इवापोरेशन कैसे कूलिंग कर सकता है, कैसे करता होगा, तो ये जनरली एक क्वेश्चन आता है सबके पास कि हाउ इवापोरेशन कॉज कूलिंग। अब कैसे इवापोरेशन कूलिंग कर सकता है। अब चलिए तो उसी को अब डिस्कस करते हैं, हाउ इवापोरेशन कॉज कूलिंग, ओके। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। सो द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन यूजेस एनर्जी ऑफ लिक्विड। वो क्या करता है, प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन जो है, इवापोरेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या करता है, एनर्जी ऑफ लिक्विड का यूज़ करता है। एनर्जी ऑफ लिक्विड का यूज़ करता है वहाँ पे, किस चीज़ के, लिक्विड के, पार्टिकल्स के। देयरफॉर जो पार्टिकल जो है वो अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो क्या करता है, पार्टिकल जो है वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, कहाँ से, अपनी सराउंडिंग से। इन ऑर्डर टू कंपेंस द एनर्जी दैट इज बीइंग लॉस्ट प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, दिस रिजल्ट इन द कूलिंग ऑफ सराउंडिंग एरिया। बोल क्या रहा है कि जिस प्रोसेस में इवापोरेशन यूज़ करता है एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स को, देयरफॉर क्या करता है ना, वो लिक्विड पार्टिकल्स को वो अपने साथ ले जाता है। तो अब मॉइस्चर आ गया एयर में तो क्या करेगा, थोड़ा सा कूलिंग करता है। क्या करेगा, कूलिंग करेगा, क्योंकि इवापोरेशन में क्या होता है, वाटर पार्टिकल्स किसके साथ मिक्स हुए रहते हैं, वो रहते हैं गैसेस के साथ वहाँ पे मिक्स। सो वो कूलिंग भी करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग है एग्जाम्पल, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। आवर प्लान फील कूल व्हेन वी पुट सम एसीटोन, ठीक है। अब बोल रहा है कि हमारा जो हाथ है, हमारे जो नाखून है वो क्या करते हैं, फील जब कूल करते, जब हम लोग एसीटोन को डालते हैं अपने नेल पे टू रिमूव द नेल पेंट। क्या करते हैं, रिमूव नेल पेंट के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग को कूल फील होती है। अगर कभी यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा एसीटोन का यूज़ करने के बाद आपको कूल एक फील होते हैं। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मॉइस्ट एयर है, सॉरी मॉइस्ट एयर मैं बोलता हूँ, ठीक है। वहाँ पे मॉइस्ट एयर नहीं है, वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के कारण क्या होता है, वहाँ पे कूलिंग होता है, इवापोरेशन, जैसा कि मैंने अभी बताया था। क्योंकि आप अगर एसीटोन को लगाते होगे तो तुरंत वो इवापोरेट कर जाता है, वो आपके हाथों पे नहीं रहता। क्या रहता है, नहीं रहता है वो आपके हाथों पे, वो इवापोरेट कर जाता है। नाउ पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन देयर रूफ्स और ग्राउंड ऑन सनी डेज। अगर आप देखोगे तो पीपल जो है वो क्या करते हैं, लोग कि अपने रूफ और ग्राउंड पे क्या करते हैं, सनी डेज में कूल करने के लिए पानी फेंकते हैं। सो जिसके कारण वहाँ पे कूलिंग भी आ जाती है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, बट फिर भी वो करते हैं ताकि कूलिंग आए, ठीक है।
वी आर एबल टू सिप द हॉट टी फास्टर इन सॉसर इन अ कप। हम देखिए हॉट टी को जो एक कप में या सॉसर में जो है, कप से ज़्यादा एक सॉसर में अगर रखा हुआ रहे तो हमको उसे ज़्यादा आसानी से पी पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एरिया ज़्यादा हो गया है और वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो टेम्परेचर में डिक्रीज़ होगा, एरिया अगर कम हो गया तो टेम्परेचर में इंक्रीज़ होगा। सॉरी, टेम्परेचर या तो इंक्रीज़ होगा या तो वो कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए हमारे पास, अब हम लोगों ने अभी तक तो 3 ही स्टेट अभी तक पढ़ा था मैटर का, बट मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि हम लोग को जो है 5 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना है। तो आगे के 2 स्टेट जो है वो क्या है, पहले तो 3 स्टेट जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस है। क्या है? सॉलिड लिक्विड गैस। बट जो साइंटिस्ट हैं वो यहीं नहीं रुके, वो और भी डिस्कवरी किए और 2 अभी हमको और पता चले गए कि प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टीन कंसंट्रेट, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंसंट्रेट, ये 2 जो है न्यू स्टेट ऑफ मैटर में आए और प्लस हो गए किसके साथ, +3 के साथ वो हो गए। तो ये मिलकर के 5 स्टेट ऑफ मैटर को ये बना दिए। क्या हुआ? 5 स्टेट ऑफ मैटर बन गया। अब ये जो है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी तक तो हमने सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, अब देखते हैं प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंसंट्रेट के बारे में भी। ये डायग्राम से आप समझ सकते हो। देखिए एक गैस है, एक लिक्विड है, एक सॉलिड है, एक प्लाज्मा है, एक बोस आइंस्टीन कंसंट्रेट है, जो ऑल क्या है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के हैं। ठीक है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के हैं। नाउ आई होप कि आपको मज़ा आ रहा है इस वीडियो में। अगर आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो नाउ प्लाज्मा स्टेट, अब क्या होता है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच जो पार्टिकल्स जो सुपर एक्साइटेड एंड सुपर इनर्जेटिक। अब देखिए ये सब होता है ना, इसमें क्या होता है ना कि उत्साहित बहुत हो जाते हैं पार्टिकल्स, बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत इनर्जेटिक होते हैं और दे फॉर्म इन आयोनाइज्ड गैस। क्या होता है, दे जो है वो फॉर्म किस चीज़ का करते हैं, आयोनाइज्ड गैस का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में एक्साइटमेंट और इनर्जेटिक बहुत है, पार्टिकल्स बहुत फ्रीली मूव करते हैं, बहुत तेज़ी से मूव करते हैं प्लाज्मा में। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स जो है वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है, फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन लाइट्स में आपने देखा होगा। फ्लोरेसेंट ट्यूब का मतलब होता है, आपने देखा होगा CFL देखा होगा ना, कॉम्प्लेक्स फ्लोरेसेंट लैंप, जो आपके घरों में लगाया जाता है, बल्ब में लगाया जाता था, या फिर आप लोग तो अभी LED यूज़ कर रहे होंगे। बट पहले जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स आते थे और नियॉन लाइट्स जो बल्ब आते थे वो कंसिस्ट करते थे प्लाज्मा को। वो क्या कंसिस्ट करते थे, प्लाज्मा को कंसिस्ट करते थे वो। अब जो नियॉन बल्ब है कंटेन नियॉन गैस, नियॉन बल्ब नियॉन गैस को कंटेन करता था। और देयर इज़ अनदर गैस सच एज हीलियम इन फ्लोरेसेंट ट्यूब। और नियॉन गैस किस में था, नियॉन गैस था नियॉन ट्यूब में। अब फ्लोरेसेंट ट्यूब में क्या था, हीलियम गैस था। क्या था, हीलियम गैस था वहाँ पे। ठीक है, एज इलेक्ट्रिसिटी जब पास होता था उन ट्यूब्स में तो बल्ब जो है दीज गैसेस आयोनाइज हो जाता था वो गैस, और क्या करता था, क्रिएट करता था प्लाज्मा को अपने उसके अंदर ग्रो करने में। और इनफैक्ट जो है सन एंड तो उनके कारण ही क्या होता था, वो बल्ब जो है ग्लो होता था। बल्ब जो है वो ग्लो होता था, क्यों? क्योंकि उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे तब तो फ्लोरेसेंट में जो हीलियम रहता था फ्लोरेसेंट लैम्प में, उसके साथ वो रिएक्ट करके प्लाज्मा का फॉर्मेशन करके वो लाइट का फॉर्मेशन करता था। एंड जब हम उसको नियॉन गैस के साथ रिएक्ट करवाते तब भी वो प्लाज्मा को फॉर्म करके लाइट का फॉर्मेशन करता था। अब एक फैक्ट है कि सन एंड स्टार बिकॉज दे आर प्लाज्मा प्रेजेंट इन टीम। अब सन और जो स्टार्स हैं उनके उसमें भी क्या होते हैं, प्लाज्मा वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए ना अब आ जाते हैं बोस आइंस्टीन कंसंट्रेट पे, BEC पे। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंसंट्रेट क्या है ये भी चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो BEC इज बेसिकली व्हाट की, इट इज़ द 5th स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। ये क्या होता है, 5th स्टेट ऑफ मैटर है जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने डिस्कवर किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी। और किसके स्टडी पे, बाय एक इंडियन साइंटिस्ट थे हमारे सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस के स्टडी पे आइंस्टीन ने उन क्या क्या देखा और 5th स्टेट ऑफ मैटर को खोजा। तो इसमें दोनों की थी ना, दोनों का आधा आधा 50-50% का हाथ था, इसीलिए उसको हम लोगों ने कह दिया BEC बोस आइंस्टीन कंसंट्रेट। BEC बोस आइंस्टीन कंसंट्रेट। BEC इज फाउंड बाय कंडेंसिंग गैसेज एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू मच लोअर टेम्परेचर। क्या बोलता है, बोस आइंस्टीन कंसंट्रेट BEC जो है वो फॉर्म होता है कब, जब जो कंडेंस होता है गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। क्या होता है, गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटीज जो है जिसकी एट द मच लोअर टेम्परेचर पे। ठीक है, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर पे अगर गैस जो है एक्सट्रीमली उनकी लो डेंसिटी होगी कंडेंस करने के कारण, सो
क्या होता है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, BEC बोस-आइंस्टीन कंसंट्रेट, बोस-आइंस्टीन कंसंट्रेट। तो प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंसंट्रेट में तो बस बहुत ज़्यादा भी नहीं जानना है जितना सॉलिड में जानना था, ठीक है। तो बस आपको इसके कुछ डिस्कवरीज एंड इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं एंड ये इनका डिफिनेशन क्या होता है, दैट्स शिट, इतना ही आपको जानो। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट यूनिट्स एंड मेजरमेंट अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब देखिए ऐसा यूनिट्स और मेजरमेंट आपको मैं बता रहा हूँ। ऐसा यूनिट्स ऑफ मास और यहाँ पे यूनिट्स है किलोग्राम में। तो ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। कॉमन यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, लीटर होता है। क्या होता है, लीटर होता है, लीटर ना। आप बोलता है ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, वो क्या होता है, केल्विन। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर दैट इज़ केल्विन, ओके। दैट इज़ 273 के हम लोग लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, एंड ये 273.16 होता है जनरली, बट हम लोग 273 के एक्सपेरिमेंटली लेते हैं। एंड ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो ये केल्विन स्टेट है, ये आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, सो इसको बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है। और अपनी बुक से अगर आप पढ़ोगे तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर को PA, जिसको पैस्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैस्कल बोलते हैं, जो कि ये पैस्कल कितना होते हैं जनरली वो हमारा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ द फॉर मेजरमेंट प्रेशर एंड एक्सर्टेड बाय गैस। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, वो 1 ATM होता है। क्या होता है, 1 ATM होता है। डेट इज़ की उसकी वैल्यू क्या होगी, 1.01 × 105 पैक्सियल। पैक्सियल होता है किसका, फॉर द मेजरिंग गैस एक्सर्टेड बाय प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। तो एट मीन द सी लेवल। अब सी लेवल से क्या होता है, मीन रिच, वो क्या होता है कि जितनी हाइट आप जाते हो सी लेवल से, तो उसको बोलते हैं जितनी हाइट आप जाते हो ऊपर, तो वो उससे जब हम लोग माउंटेन्स और जो सी लेवल को डिनोट करते हैं, तो उसी को हम लोग मीन रिच सी लेवल भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो, एंड हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया है। एंड जो भी अगर फर्दर क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, एंड इसके रिगार्डिंग आपको जो भी क्वेश्चन हो वो भी आप पूछ सकते हो, वी विल आंसर। एंड आप अगर रिस्पेक्टिव बुक से पढ़ते हो, आप अपने बुक्स से पढ़ते हो, NCERT से पढ़ते हो, तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन हर एक चीज़ की दे दी है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आप अगर इतना करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, एंड वी विल सून बैक अगेन विद द नेक्स्ट चैप्टर वीडियो, ठीक है। हम लोग जरूर आएंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोज़ के साथ, आप लोगों के साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट के जस्ट 9th एंड सॉल्यूशन के ओनली ऑन दिस चैनल। सो स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।